Hey everyone, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक बीएससी इंग्लिश सेमेस्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और इसके अंदर हम इंग्लिश ग्रामर को बेसिक लिहाज से डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस सब्जेक्ट का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन्फिनेटिव्स। बहुत ही बेसिक है, आपको इन चीज़ों का नॉलेज भी होगा, पर देर आर फ्यू हिडन थिंग्स के जो नहीं पता, तो इंशाल्लाह आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन। बेसिकली इन्फिनेटिव्स की कोई उस तरह की डेफिनेशन नहीं होती जिस तरह हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की या जिस तरह दूसरी चीज़ों की होती है। इनकी पहचान होती है कि इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। वो पहचान बेसिकली 3 तरह की होती है। इन्हीं 3 तरह को आज हम डिस्कस करेंगे। इन्फिनेटिव्स पहचान सिर्फ जहन में रखनी जी। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इंग्लिश का कोई आप जुमला देखें, पहली चीज़ कोई जुमला देखें, उस जुमले के अंदर अगर आपको इस तरह की फॉर्मेशन मिल रही है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है और उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ है, तो वो बेसिकली उतना सा जो पोर्शन होगा, 2-3 1-2 वर्ड्स होंगे, वो बेसिकली आपके इन्फिनेटिव बनेंगे। जुमला कोई आया है, उसके अंदर टू आया और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बेस फॉर्म आई है, तो वो बेसिकली इन्फिनेटिव बन जाएगा। ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बाज़ दफ़ा वो भी इन्फिनेटिव ही कहलाती है, लेकिन सम रेयर केसेस के अंदर कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। सारी की सारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से आ जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे हम उनको इन्फिनेटिव कह सकते हैं। वो हम सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड एट नंबर 3, अगर जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एज ए नाउन परफॉर्म कर रही है, एज ए नाउन अपना हक अदा कर रही है, तो वो भी बेसिकली इन्फिनेटिव ही कहलाएगी। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए नाउन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम इन्फिनेटिव्स बोलेंगे। ठीक है जी, ये पहचान है। नहीं समझ आई तो आगे एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं जी। एट नंबर 1 वी हैव, वर्ब के साथ अगर टू आ रहा है तो उसका एक नाम रख लेते हैं। उस इन्फिनेटिव को कहते हैं सिंपल इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव। जहाँ जहाँ आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आए उसको आपने इन्फिनेटिव कहना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फिनेटिव? फुल इन्फिनेटिव या सिंपल इन्फिनेटिव। जस्ट लाइक लुक एट द एग्जांपल्स। शी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको जो रेड नज़र आ रहा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है और इसके साथ टू नज़र आ रहा है। शी इज़ गोइंग टू स्लीप, गोइंग नज़र आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ टू नज़र आ रहा है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ टू लगा हो तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये इन्फिनेटिव्स हैं। तो ये है जी आपका पहला हिस्सा। पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को कहते हैं। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म अगर इन्फिनेटिव है तो वो कौन से इन्फिनेटिव है? उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे या हाफ इन्फिनेटिव कहेंगे। और ये सम केसेस के अंदर होता है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं और इन्फिनेटिव कौन सा? बेयर या हाफ। ठीक है जी। अब वो केसेस कौन से हैं जहाँ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कह सकते हैं? यू कैन सी द गोल्डन वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ सुनहरी वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जस्ट लाइक लेट, सी, मेक, नीड, हेयर। ये 5 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के आगे अगर कोई वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है तब वो वाली जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, हम उनको इन्फिनेटिव बोलेंगे। स्पेशली इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ अगर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म नहीं होगी, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे। जस्ट लाइक लुक एट द एग्जांपल। लेट मी गो, आई सा हिम गो, आई मेड हिम रन, दे नीड नॉट गो, आई हर्ट हिम क्राई। ठीक है जी, 5 वर्ड्स, 5 एग्जाम्पल्स। उन एग्जाम्पल्स के एंड पे क्या आ रहा है? वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है जी। पहले हमने बात की लेट, तो लेट के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है लेट मी गो। फिर हमने बात की सी, आई सा हिम गो,
तो उसके अंदर भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही। इस तरह हर एक वर्ड के साथ जो हमने ऊपर बात की उनके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही। अगर इन स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इनके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है तो उस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को वर्ब नहीं कहेंगे बल्कि उसको वहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको रेड नज़र आ रहा है बेसिकली ये वर्ब नहीं, ये बेयर इन्फिनिटिव्स हैं। ठीक है जी, तो ये वो केसेस है। अब थोड़ा सा इसको और गहराई में ले जाते ताकि आपको और आसानी हो जाए। अब जो हमने पीछे एग्जांपल्स की उन एग्जांपल्स को गौर से आप देखेंगे तो आपको दो दो वर्ब्स नज़र आएंगी। जैसे हमने की आई सा हिम गो, यहाँ पे सा भी वर्ब है, गो भी वर्ब है। आई मेड हिम रन, मेड भी वर्ब है, रन भी वर्ब है। दे नीड नॉट गो, नीड भी वर्ब है, गो भी वर्ब है। आई हेट हिम क्राई, हेट भी वर्ब है, क्राई भी वर्ब है। ठीक है जी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है? तो देखिए जी, जो आपको गोल्डन कलर के येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ना वर्ब, इनको मेन वर्ब्स कहते हैं। अब और आसान अल्फाज में सुने, किसी जुमले के अंदर अगर दो वर्ब्स आ जाती हैं उनमें से एक वर्ब होती है मेन वर्ब और एक वर्ब होती है सेकेंडरी वर्ब। मेन वर्ब पहले आती है, ये याद रखिएगा। और मेन वर्ब कोई भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकती है। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब के आगे जो सेकेंडरी वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, अब सा वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीड कोई भी हो सकता है सेकंड फॉर्म और गो थर्ड फॉर्म, हेयर सेकंड फॉर्म और क्राई फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहेगी लेकिन जो सेकेंडरी वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही रहेगी। और फर्स्ट फॉर्म आप पीछे देख चुके हैं कि क्या होती है, वो इन्फिनेटिव ही होती है। तो जो सेकेंडरी वर्ब होती है वो हमेशा इन्फिनेटिव कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ये है जी बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव और भी होते हैं, वो भी एक नज़र देख लीजिए जी। जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं जस्ट लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल एंड शुड, इनके साथ अगर वर्ब की फॉर्म आ रही है तब वो भी इन्फिनेटिव ही होगी। ठीक है जी, जो पीछे 5 वर्ड्स पढ़े उनके साथ वर्ब की फॉर्म आ गई तो वो बेयर इन्फिनेटिव, मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फॉर्म आ गई तो वो भी इन्फिनेटिव ही कहलाएगी। जस्ट लाइक आई शैल गो देयर, दे विल कम टुडे, यू शुड ट्राई इट, ही कैन रन फास्ट, यू मस्ट फॉलो रूल्स। ठीक है जी, जो गोल्डन नज़र आ रहे हैं वो आपके मॉडल वर्ब्स और जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म लगी हुई और ये फर्स्ट ही लगी हुई है जिसकी वजह से हम इनको इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। और ये जो इन्फिनेटिव होते हैं ये बेयर इन्फिनेटिव होते हैं क्योंकि इनके साथ टू नहीं लगा होता। तो यही वो 5 से 10 से 12 वर्ड्स थे जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है। उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं जी लास्ट पार्ट की, थर्ड, इन्फिनेटिव और क्या होता है। इफ़ वर्क्स एज अ नाउन, अगर इन्फिनेटिव नाउन के तौर पे काम कर रहा है तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। कोई भी वर्ब जो होती है टू की फॉर्म नाउन के तौर पे काम करे तो वो इन्फिनेटिव होगा। नाउ जस्ट रीड द 2 सेंटेंसेस। टू रीड इज़ अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। शी वांट्स टू रीड, वो पढ़ना चाहती है। अब ये 2 जुमले, अब इन जुमलों को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जुमला बनता किस तरह का, किस तरह से बनता है। जुमले के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमें पता है कि जुमला बनाने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमेशा फ़िक्रे के एंड पे आता है। लेकिन ये क्या हो गया, जुमला देखें टू रीड, ये तो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ रहा है तो ये तो फिर सब्जेक्ट होना चाहिए। टू रीड नीचे वाले जुमले में तो एंड पे आ रहा है तो ये तो फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्योंकि टू रीड इन्फिनेटिव है और ये एक नाउन का काम कर रहा है, एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, स्टार्ट में भी और एंड में भी, सब्जेक्ट के तौर पे भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये नाउन का काम कर रहा है। तो जब कभी भी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करे तब भी वो इन्फिनेटिव ही कहलाती है। ठीक है जी, तो ये था छोटा सा टॉपिक इन्फिनेटिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरी यूट्यूब को चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।